दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान शाहबाज तालिब हाजिर हूँ एक मर्तबा फिर दूरदर्शन के ख़ास प्रोग्राम कवि हाजिर के साथ। आपकी तमाम तर मोहब्बतें, मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात हमें ईमेल के ज़रिए से मिल रही हैं और इससे ये हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आपको ये हमारी कोशिश बेइंतहा पसंद आ रही है। तो इसी तरह अपनी मोहब्बतों को हमारे साथ बनाए रखिए ताकि ये आगे का हमारा सफ़र और आसान और ख़ूबसूरत हो सके। आइए आज के इस एपिसोड की शुरुआत की जाए। आज हमारे साथ 4 इंतहाई मोअज़्ज़िज़ शोरा इकराम और शायरात आज हमारे साथ हैं। ये लोग नए ज़रूर हैं मगर ये परखे हुए लोग हैं, ये फ़न की कसौटी पर खरे उतरे हुए लोग हैं। आइए मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम का आगाज़ करूं और एक ताज़ा दम शायर से आपकी मुलाकात करवाऊं। उनका ताल्लुक़ इस मुल्क की सबसे बड़ी रियासत यानी उत्तर प्रदेश के इंतहाई अदबी ज़रख़ेज़ सरज़मीन बदायूं से है। बदायूं जो शकील का शहर है, बदायूं जो फ़हमी बदायूनी का शहर है, बदायूं जो दिलावर फ़िगार का शहर है। आइए आज़ीन, इस सिलसिले को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उस शायर का नाम जब आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, वो थोड़ा सा आपको चौंकने पे मजबूर करेंगे। उनका नाम है सागर साहब बदायूनी। अब जब कोई शायर अपने नाम के साथ तखल्लुस के तौर पे साहब लगा ले तो आप उसके एतमाद का अंदाज़ा इस बात से कर सकते हैं कि उसकी फ़िक्र कितनी बुलंद होगी। मैं 4 मिसरे मुनव्वराना साहब के उनके लिए पढ़ रहा हूँ कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। तो आइए इन 4 मिसरों की रोशनी के साथ मैं दावत कलाम दे रहा हूँ आज के इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए। इंतहाई खुलूस से, इंतहाई मोहब्बत से जनाब सागर साहब बदायूनी से बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएँ और आज के इस प्रोग्राम का ज़ोरदार आगाज़ फरमाएँ। जनाब सागर साहब। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। नमस्कार आदाब, मैं आपका अपना सागर साहब बदायूनी एक शेर हाजिर करता हूँ। देखिएगा कि ज़िंदगी के कुछ ऐसे इम्तिहान में थे हम, ज़िंदगी के कुछ ऐसे इम्तिहान में थे हम, मौत साथ रहती थी जिस मकान में थे हम। ज़िंदगी के कुछ ऐसे इम्तिहान में थे हम, मौत साथ रहती थी जिस मकान में थे हम। मुफलिसी तमाचे से समझा कर गई वरना, मुफलिसी तमाचे से समझा कर गई वरना, उम्र भर ना जाने किसके गुमान में थे हम। एक और गज़ल देखें कि हर शख्स मेरी बात से अनजान बहुत है, हर शख्स मेरी बात से अनजान बहुत है, इस बार मिटाने को ये तूफ़ान बहुत है। हर शख्स मेरी बात से अनजान बहुत है, इस बार मिटाने को ये तूफ़ान बहुत है। हम जैसे परिंदों को मयस्सर न हुआ घर, हम जैसे परिंदों को मयस्सर न हुआ घर, हम जैसे परिंदों को ये ज़िंदान बहुत है, हम जैसे परिंदों को ये ज़िंदान बहुत है। 2 रात से सोया ही नहीं हूँ कि मैं दरपेश, 2 रात से सोया ही नहीं हूँ कि मैं दरपेश, किसको मैं कहूँ दिल ये परेशान बहुत है। 2 रात से सोया ही नहीं हूँ कि मैं दरपेश, किसको मैं कहूँ दिल ये परेशान बहुत है। 34 की ये उम्र 72 की लगे है, 34 की ये उम्र 72 की लगे है, कितने मैं कहूँ इश्क के नुकसान बहुत हैं। 34 की ये उम्र, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 34 की ये उम्र 72 की लगे है, कितने मैं कहूँ इश्क के नुकसान बहुत हैं। हर बार मुझे मौत से लाता है बचा कर, हर बार मुझे मौत से लाता है बचा कर, शीशे में खड़े शख्स का एहसान बहुत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आसान तो नहीं था सफ़र लौटते हुए, आसान तो नहीं था सफ़र लौटते हुए, देखे थे कितने टूटते घर लौटते हुए। आसान तो नहीं था सफ़र लौटते हुए, देखे थे कितने टूटते घर लौटते हुए। बस शहर की तलब मुझे जंगल से ले गई, बस
शहर की तलब मुझे जंगल से ले गई, लाया हूँ अपने काट के पर लौटते हुए। बस शहर की तलब मुझे जंगल से ले गई, लाया हूँ अपने काट के पर लौटते हुए। लोगों के हादसों ने मेरा डर मिटा दिया, लोगों के हादसों ने मेरा डर मिटा दिया। अब मिट चुका है मौत का डर लौटते हुए। लोगों के हादसों ने मेरा डर मिटा दिया, अब मिट चुका है मौत का डर लौटते हुए। वो खुश हुई उधर किसी की जिंदगी बनी, वो खुश हुई उधर किसी की जिंदगी बनी, मैंने गंवा दी जान इधर लौटते हुए। वो खुश हुई उधर किसी की जिंदगी बनी, मैंने गंवा दी जान इधर लौटते हुए। आता है कोई जब भी कभी उसके शहर से, आता है कोई जब भी कभी उसके शहर से, मैं पूछता हूँ खैर खबर लौटते हुए, मैं पूछता हूँ खैर खबर लौटते हुए। और देखिएगा कि बैठे बैठे ही सही, बैठे बैठे ही सही आँख तो भर जाती है, बैठे बैठे ही सही आँख तो भर जाती है, याद भी उसकी चलो काम तो कर जाती है। बैठे बैठे ही सही आँख तो भर जाती है, याद भी उसकी चलो काम तो कर जाती है। एक ही बात से तो दिल में उतरती दुनिया, एक ही बात से तो दिल में उतरती दुनिया, एक ही बात से फिर दिल से उतर जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक ही बात से तो दिल में उतरती दुनिया, एक ही बात से फिर दिल से उतर जाती है। सल्तनत बाद उदासी की संभालेगा कौन, सल्तनत बाद उदासी की संभालेगा कौन, सोचता हूं तो मेरी तुम पे नजर जाती है। सल्तनत बाद उदासी की संभालेगा कौन, सोचता हूं तो मेरी तुम पे नजर जाती है। इतने भी गम नहीं थे दिले दागदार में, इतने भी गम नहीं थे दिले दागदार में, जितने लगा दिए हैं मुझे एक बार में। इतने भी गम नहीं थे दिले दागदार में, जितने लगा दिए हैं मुझे एक बार में। नाचीज़ को ज़रा सी तवज्जो तो दीजिए, नाचीज़ को ज़रा सी तवज्जो तो दीजिए, गज़लें कभी कभी तो लिखी हैं बुखार में। नाचीज़ को ज़रा सी तवज्जो तो दीजिए, गज़लें कभी कभी तो लिखी हैं बुखार में। दाढ़ी सफ़ेद बाल बड़े आँख लाल है, दाढ़ी सफ़ेद बाल बड़े आँख लाल है, क्या हाल हो गया है तेरे इंतज़ार में। दाढ़ी सफ़ेद बाल बड़े आँख लाल है, क्या हाल हो गया है तेरे इंतज़ार में। किस बात की सफाई मुझे दे रही हो तुम, किस बात की सफाई मुझे दे रही हो तुम, कह दो नहीं थे कल किसी के साथ कार में। आप जब कभी ये खाली आसमान देखना, आप जब कभी ये खाली आसमान देखना, उड़ने वाले पंछियों की तब उड़ान देखना। आप जब कभी ये खाली आसमान देखना, उड़ने वाले पंछियों की तब उड़ान देखना। बाबूजी ने अपनी उम्र कमरे में गुजार दी, बाबूजी ने अपनी उम्र कमरे में गुजार दी, माँ ही चाहती थी अपना एक मकान देखना। बाबूजी ने अपनी उम्र कमरे में गुजार दी, माँ ही चाहती थी अपना एक मकान देखना। शेर ख़ास सुने दोस्तों की, बेटियों की शादी करना धूमधाम से मगर, बेटियों की शादी करना धूमधाम से मगर, बेटों के लिए भी अच्छा ख़ानदान देखना। बहुत शुक्रिया। और देखिए जैसे जहाँ से मुझे, ऐ दोस्त क्या कहूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, ऐ दोस्त क्या कहूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझको मिला है इश्क किसी का बचा हुआ। ऐ दोस्त क्या कहूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझको मिला है इश्क किसी का बचा हुआ। पहले तुला हुआ था मुझे छोड़ने को वो, पहले तुला हुआ था मुझे छोड़ने को वो,
अब क्यों बता रहा है सभी को बुरा हुआ। पहले तुला हुआ था, बहुत नवाज, पहले तुला हुआ था मुझे छोड़ने को वो, अब क्यों बता रहा है सभी को बुरा हुआ। कल रात जल गई थी निशानी सभी तेरी, कल रात जल गई थी निशानी सभी तेरी, कल रात घर गया तो मिला सब जला हुआ। कल रात जल गई थी निशानी सभी तेरी, कल रात घर गया तो मिला सब जला हुआ। लफ्ज लगता है कि दिल चीरने की यारी है, लफ्ज लगता है कि दिल चीरने की यारी है, शांत रहकर ही चलो इसमें समझदारी है। लफ्ज लगता है कि दिल चीरने की यारी है, शांत रहकर ही चलो इसमें समझदारी है। मैं जो खामोश सा दिखता हूँ तुम्हें अंदर से, मैं जो खामोश सा दिखता हूँ तुम्हें अंदर से, ये समझ लो कि अभी जंग की तैयारी है। मैं जो खामोश सा दिखता हूँ तुम्हें अंदर से, ये समझ लो कि अभी जंग की तैयारी है। आपको बाद में बर्बाद किया जाएगा, आपको बाद में बर्बाद किया जाएगा, मुझको बर्बाद करो पहले मेरी बारी है। आपको बाद में बर्बाद किया जाएगा, मुझको बर्बाद करो पहले मेरी बारी है। हालते जार के मारो पे तरस आता है, हालते जार के मारो पे तरस आता है, देखकर हाय बेचारों पे तरस आता है। हालते जार के मारो पे तरस आता है, देखकर हाय बेचारों पे तरस आता है। याद में रखी थी चेहरे पे उखड़ती परतें, याद में रखी थी चेहरे पे उखड़ती परतें, भर नहीं पाई दरारों पे तरस आता है। याद में रखी थी चेहरे पे उखड़ती परतें, भर नहीं पाई दरारों पे तरस आता है। जॉन तुमको ना रखा याद भी जिन यारों ने, जॉन तुमको ना रखा याद भी जिन यारों ने, जॉन उन जैसे गवारों पे तरस आता है। जॉन तुमको ना रखा याद भी जिन यारों ने, जॉन उन जैसे गवारों पे तरस आता है। क्या हुए लोग वो पलकों पे उठाने वाले, क्या हुए लोग वो पलकों पे उठाने वाले, देखकर सूनी मज़ारों पे तरस आता है। क्या हुए लोग वो पलकों पे उठाने वाले, देखकर सूनी मज़ारों पे तरस आता है। और सुन लीजिएगा कि क्या दिल बना है बस ये दुखाने के वास्ते, क्या दिल बना है बस ये दुखाने के वास्ते, दुनिया पड़ी हुई है रुलाने के वास्ते। क्या दिल बना है बस ये दुखाने के वास्ते, दुनिया पड़ी हुई है रुलाने के वास्ते। ये चार लोग जो आए हैं मौत पर, ये चार लोग जो आए हैं मौत पर, ये भी हैं आए सबको दिखाने के वास्ते। ये चार लोग जो आए हैं मौत पर, ये भी हैं आए सबको दिखाने के वास्ते। मैं आखिरी गज़ल को सुनाता हूँ और फिर, मैं आखिरी गज़ल को सुनाता हूँ और फिर, जाना है एक जनाजा उठाने के वास्ते। मैं आखिरी गज़ल को सुनाता हूँ और फिर, जाना है एक जनाजा उठाने के वास्ते। एक मतलब एक शेर में आखिरी पेश करता हूँ कि रोज़ पहले दाना फिर एक जाल रखता है, रोज़ पहले दाना फिर एक जाल रखता है, इस तरह वो परिंदों का ख्याल रखता है। रोज़ पहले दाना फिर एक जाल रखता है, इस तरह वो परिंदों का ख्याल रखता है। आपको जुदा होते वक्त याद रखना है, आपको जुदा होते वक्त याद रखना है, छोड़ते हुए वो लहजा कमाल रखता है। आपको जुदा होते वक्त याद रखना है, छोड़ते हुए वो लहजा कमाल रखता है। शेर ख़ास सुने कि जॉन की झलकती है कैफियत कभी उसमें, जॉन की झलकती है कैफियत कभी उसमें, जिस तरह के वो कुर्ते और बाल रखता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, बहुत कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। बहुत
बहुत शुक्रिया जनाब सागर साहब बदायूनी, आपने इंतहाई खूबसूरत और जदीद शायरी से आज के इस एपिसोड को हमारे सुनने वालों को नवाजा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप अपने घरों पर जहां जहां उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दादो तहसीन से नवाज रहे होंगे। जब वो पढ़ रहे थे तो इंतहाई गौर से, जैसे कि आप सुन रहे थे तो यहाँ मैं भी सुन रहा था। मुझे ख्याल ये आया कि कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। यारो कुछ तो जिक्र करो तुम उसकी क़यामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। तो दोस्तों, अच्छी शायरी का कमाल ये होता है, अच्छे ख़याल का कमाल ये होता है, अच्छे जज्बात का कमाल ये होता है कि आपको वो शेर, वो ख़याल, वो जज्बात सुनने के बाद आपको कोई दूसरा अच्छा शेर याद आ जाता है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि मैंने ज़िक्र किया था, मैंने अर्ज़ किया था कि ये एपिसोड के जो पहले शायर हमारे सागर बदायूं साहब, इनका ताल्लुक़ बदायूं से है। अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बदायूं से हम चलते हैं शाहजहांपुर, जो शहीदों की सरज़मीन है। मैं अर्ज़ी कर रहा हूं कि शाहजहांपुर से आने वाला ये नौजवान शायर, जिसकी पैदाइश शाहजहांपुर की है, लेकिन इसने एक अरसा लखनऊ में गुजारा है। तो गंगा और गोमती का पानी जब मिल जाता है, जब उर्दू और हिंदी मिल जाती है, तो विशाल विशेष जैसी शख्सियत बनती है कि ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ़ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसाना ए मोहब्बत बस ज़बान दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। तो आइए, ये फसाना ए मोहब्बत, ये फसाना ए दिल, ये फसाना ए गम, फसाना ए शायरी किसी और से न सुना जाए, बराह रास्त किसी शायर की ज़ुबान से सुना जाए। वो शायर हैं जनाब विशाल विशेष साहब। मैं आपसे विशेष निवेदन और गुजारिश कर रहा हूँ कि बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। दूरदर्शन के इस खूबसूरत प्रोग्राम में जितने भी खूबसूरत चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, सामईन में सबसे ज़्यादा नौजवान लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए एक मतला एक शेर से शुरुआत करता हूँ। उसकी आँख में पानी है, हैरानी है। उसकी आँख में पानी है, हैरानी है। शहर में भी वीरानी है, हैरानी है। एक फूल पर बैठे हैं इतने भंवरे, एक फूल पर बैठे हैं इतने भंवरे, कहते हो निगरानी है, हैरानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कुछ शेर और देखें कि दुख अगर हम सफ़र नहीं होता, एक सहरा भी सर नहीं होता। दुख अगर हम सफ़र नहीं होता, एक सहरा भी सर नहीं होता। घर बना लेता गर तेरे दर को, घर बना लेता गर तेरे दर को, मैं कभी दरबदर नहीं होता। बहुत शुक्रिया। घर बना लेता गर तेरे दर को, मैं कभी दरबदर नहीं होता। तूने रोका नहीं मुझे वरना, तूने रोका नहीं मुझे वरना, मैं इधर से उधर नहीं होता। तूने रोका नहीं मुझे वरना, मैं इधर से उधर नहीं होता। वो तो कहिए कि बुत रखे इसमें, वो तो कहिए कि बुत रखे इसमें, वरना दिल मोतबर नहीं होता। खासकर मैं जहाँ हूँ उसके लिए, खासकर मैं जहाँ हूँ उसके लिए, वो वहीं खासकर नहीं होता। खासकर मैं जहाँ हूँ उसके लिए, वो वहीं खासकर नहीं होता। शेर देखें कि एक झलक में कैसे दुनिया देखते, एक झलक में कैसे दुनिया देखते, काश तुमको हम दोबारा देखते। इस कटी मिट्टी में क्या लुत्फ़े नज़र, मैं गंगा के किनारे से आया हुआ एक लड़का, ये शेर आप देखें कि इस कटी मिट्टी में क्या लुत्फ़े नज़र, बाढ़ से पहले किनारा देखते। इस कटी मिट्टी में, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इस कटी मिट्टी में क्या लुत्फ़े नज़र, बाढ़ से पहले किनारा देखते। अब तरफदारी बहुत ही आम है, अब तरफदारी बहुत ही आम है।
आप भी अपना पराया देखते। अब तरफदारी बहुत ही आम है, आप भी अपना पराया देखते। आप सब इन शहरों में अपने स्ट्रगल के दौर में हैं। ये शेर आपके लिए कि धूप को चादर किए चलते रहे, धूप को चादर किए चलते रहे, कब तक पेड़ों का रास्ता देखते। धूप को चादर किए चलते रहे, कब तक पेड़ों का रास्ता देखते। और ये शेर हैं कि लौट कर अब आए हो, अब क्या बचा। लौट कर अब आए हो, अब क्या बचा, पहले आ जाते तो जलवा देखते। बहुत शुक्रिया। लौट कर अब आए हो, अब क्या बचा, पहले आ जाते तो जलवा देखते। बहुत शुक्रिया। शेर देखें कि जहां पर आज मेरा सर लगेगा, जहां पर आज मेरा सर लगेगा, वहीं कल मील का पत्थर लगेगा। जहां पर आज मेरा सर लगेगा, वहीं कल मील का पत्थर लगेगा। और ये शेर फिर से आप ही लोगों के लिए कि खुलेंगी कब तुम्हारी नर्म बाहें, खुलेंगी कब तुम्हारी नर्म बाहें, यहां पर कब मेरा बिस्तर लगेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुलेंगी कब तुम्हारी नर्म बाहें, यहां पर कब मेरा बिस्तर लगेगा। ये गुल गमले में तो अच्छा है लेकिन, ये गुल गमले में तो अच्छा है लेकिन, तुम्हारे कान में सुंदर लगेगा। बहुत शुक्रिया। ये गुल गमले में तो अच्छा है लेकिन, तुम्हारे कान में सुंदर लगेगा। और ये शेर है खुदा के खौफ से बहकाने वाले, खुदा के खौफ से बहकाने वाले, कभी तुझको भी कोई डर लगेगा। खुदा के खौफ से बहकाने वाले, कभी तुझको भी कोई डर लगेगा। शेर है कि पागल जैसा हाल बनाता रहता था, सहरा सहरा धूल उड़ाता रहता था। पागल जैसा हाल बनाता रहता था, सहरा सहरा धूल उड़ाता रहता था। सारे आशिक गली में बैठा करते थे, सारे आशिक गली में बैठा करते थे, वो खिड़की पर आता जाता रहता था। बहुत शुक्रिया। सारे आशिक गली में बैठा करते थे, वो खिड़की पर आता जाता रहता था। सबके सामने खुद को साबित करना था। आप लोगों ने कछुए और खरगोश की कहानियां सुनी हैं, वो शेर देखें आप कि सबके सामने खुद को साबित करना था, खरगोशों से रेस लगाता रहता था। बहुत शुक्रिया। सबके सामने खुद को साबित करना था, खरगोशों से रेस लगाता रहता था। और शेर है कि मैं चाहता हूं जब ये मुकद्दर उदास हो, मैं चाहता हूं जब ये मुकद्दर उदास हो, उसको भी चाहिए कि बराबर उदास हो। मैं चाहता हूं जब ये मुकद्दर उदास हो, उसको भी चाहिए कि बराबर उदास हो। मैं चाहता हूं कह कहे कुछ को दुखी करें, मैं चाहता हूं कह कहे कुछ को दुखी करें, वो हंस पड़े तो झील सरोवर उदास हो। बहुत मैं चाहता हूं कह कहे कुछ को दुखी करें, वो हंस पड़े तो झील सरोवर उदास हो। मुमकिन है तेरे लम्स से वाकिफ नहीं है वो, मुमकिन है तेरे लम्स से वाकिफ नहीं है वो, वरना भला तुझे कोई छूकर उदास हो। बहुत मुमकिन है तेरे लम्स से वाकिफ नहीं है वो, वरना भला तुझे कोई छूकर उदास हो। गर ताज तुझको देख ले हो जाए वो उदास, गर ताज तुझको देख ले हो जाए वो उदास, नक्शे बदन निहार के पत्थर उदास हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गर ताज तुझको देख ले हो जाए वो उदास, नक्शे बदन निहार के पत्थर उदास हो। और ये शेर देखें कि उस शख्स की भी
जिंदगी क्या ही अजाब है, हंसते हुए जो रो पड़े रोकर उदास हो। बहुत शुक्रिया। कुछ शेर और देख लें आप लोग कि हीरे मोती नीलम पन्ना चांदी सोना एक तरफ, हीरे मोती नीलम पन्ना चांदी सोना एक तरफ है दौलत सारी, तुझको खोना एक तरफ। हीरे मोती नीलम पन्ना चांदी सोना एक तरफ है दौलत सारी, तुझको खोना एक तरफ। बादल कैसे ले सकते हैं एक सदमे एक दुख की जगह, बादल कैसे ले सकते हैं एक सदमे एक दुख की जगह, शहर भिगोना एक तरफ है आंख भिगोना एक तरफ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बादल कैसे ले सकते हैं एक सदमे एक दुख की जगह, शहर भिगोना एक तरफ है आंख भिगोना एक तरफ। और देखें कि देखो सारी नदियाँ झरने झील सरोवर कुछ भी नहीं, देखो सारी नदियाँ झरने झील सरोवर कुछ भी नहीं, सात समंदर एक तरफ है मेरा रोना एक तरफ, सात समंदर एक तरफ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सात समंदर एक तरफ हैं मेरा रोना एक तरफ। और ये देखें कि सपने उलझन गर्मी सर्दी ना उठने की कोई फिक्र, सपने उलझन गर्मी सर्दी ना उठने की कोई फिक्र, घर में सोना एक तरफ है कब्र में सोना एक तरफ। घर में सोना एक तरफ है कब्र में सोना एक तरफ। ये आखिरी शेर कि खुद का बोझ पड़ा जब हम पर तब हमको एहसास हुआ, खुद का बोझ पड़ा जब हम पर तब हमको एहसास हुआ, सारी लाशें एक तरफ हैं खुद को ढोना एक तरफ। लौट कर अब आए हो अब क्या बचा, पहले आ जाते तो जलवा देखते। कभी हाजिर है कभी हाजिर है कभी हाजिर है कभी हाजिर। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सहयोग से 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में विशेष मध्यस्थता शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान न्यायालय में लंबित मामलों के त्वरित समाधान के लिए मध्यस्थता के जरिए विवाद निपटाने का अवसर प्रदान करता है। वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा, दुर्घटना दावे, संपत्ति एवं विभाजन विवाद, ऋण वसूली एवं अन्य समझौता योग्य सिविल या आपराधिक मामले मध्यस्थता केंद्रों के माध्यम से सुलझ सकते हैं बिना किसी अतिरिक्त खर्च के। अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी जिला न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र या DSLSA के टोल फ्री नंबर 1516 से संपर्क करें। एक नज़र में कैसे दुनिया देखते, काश उसको हम दोबारा देखते, इस कटी मिट्टी में क्या लुत्फ़े नज़र, बाढ़ से पहले किनारा देखते। दोस्तों, ये एक शायर का काम भी होता है और उसकी ज़िम्मेदारी भी होती है कि वो अपने आसपास के माहौल को किस तरह से मिसरों में ढाल करके गज़ल या कता या नज़्म बना देता है। ये काम बखूबी अंजाम दिया जनाब विशाल विशेष साहब ने, हम इंतहाई उनके शुक्रगुज़ार हैं। आइए अब इस सिलसिले को मैं मज़ीद आगे बढ़ाते हुए अब एक शायरा से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। शायरा यानी कि आदि आबादी यानी आदि आबादी का दुख, आदि आबादी का सुख, आदि आबादी की परेशानियाँ, आदि आबादी की खुशियाँ, उसकी सोच। तो इसके लिए हमें एक शायरा से मुलाकात करनी पड़ेगी। उनका ताल्लुक़ इसी उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर, एक अजीम तारीख़ी शहर आज़मगढ़ से है। वो आज़मगढ़ जो अल्लामा शिबली नोमानी का आज़मगढ़ है, उससे आज हमारे दरमियान तशरीफ़ लाई हुई हैं। मैं अर्ज़ ही कर रहा हूँ कि किसी शायरा ने ये कहा कि कदम कदम पे हज़ारों सवाल करते हो। आप गौर करेंगे कि एक ख़ातून किस तरह से कई किरदारों को निभाते हुए वो एक शायरा होने तक का सफ़र तय करती है कि कदम कदम पे हज़ारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफ़र क्यों मुहाल करते हो। कदम कदम पे हज़ारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफ़र क्यों मुहाल करते हो। करम का, प्यार का, चाहत का शुक्रिया लेकिन
सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। तो आइए मैं आवाज़ दे रहा हूँ इन 4 मिसरों के साथ मोहतरमा नंदिनी आज़मी साहिबा से कि बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएं और अपनी खूबसूरत आवाज़ में अपने खूबसूरत कलाम को आप तमाम खूबसूरत सुनने वालों तक पहुँचाएँ। जनाब नंदिनी आज़मी साहिबा। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। कवि हाजिर है प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल करती हूँ मैं नंदिनी। और आइए चंद अशार आपके खिदमत में पेश करती हूँ। गज़ल के क़ब्ल 4 मिसरे पेश करती हूँ। पयामे अमन सुनाओ तो कोई बात बने, पयामे अमन सुनाओ तो कोई बात बने, चमन गुलों से सजाओ तो कोई बात बने। तुम अपने आप को कहते हो देशभक्त, अगर तुम अपने आप को कहते हो देशभक्त, अगर हमीद बन के दिखाओ तो कोई बात बने, हमीद बन के दिखाओ तो कोई बात बने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और 4 मिसरे और समाप्त कर लें कि अमन की चिड़िया हूँ, अमन की शाख को पैदा करना है, अमन की चिड़िया हूँ, अमन की शाख को पैदा करना है, सच्चाई भाईचारा उल्फत को ज़िंदा करना है, सच्चाई भाईचारा उल्फत को ज़िंदा करना है। और बेटियों की इज़्ज़त के लुटेरों को फांसी पे चढ़वा दो, बेटियों की इज़्ज़त के लुटेरों को फांसी पे चढ़वा दो। नंदिनी मेरा नाम है, मुझे जुल्म की निंदा करना है, नंदिनी मेरा नाम है, मुझे जुल्म की निंदा करना है। और आइए एक गज़ल का मतला चंद शेर हाजिर करना चाहती हूँ। तू मिले ना मिले पर मुझे तुझको पाने का अरमान है, तू मिले ना मिले पर मुझे तुझको पाने का अरमान है, तू मिले ना मिले पर मुझे तुझको पाने का अरमान है, सिर्फ दिल ही नहीं है सनम, जान भी तुझ पे कुर्बान है, सिर्फ दिल ही नहीं है सनम, जान भी तुझ पे कुर्बान है। शेर बतौर ख़ास समात फरमा लें कि जब से तेरी मोहब्बत मिली मुझको दुनिया में शोहरत मिली, जब से तेरी मोहब्बत मिली मुझको दुनिया में शोहरत मिली, तुझसे ही जिंदगी है मेरी, तुझसे ही मेरी पहचान है, तुझसे ही जिंदगी है मेरी, तुझसे ही मेरी पहचान है। और ये शेर बतौर ख़ास आपकी खूबसूरत समातों के हवाले पेश करती हूँ। ये हंसी और दिलकश समा अब न जाने मिले फिर कहाँ, ये हंसी और दिलकश समा अब न जाने मिले फिर कहाँ, आपने जो बुलाया मुझे आपका मुझ पे एहसान है, आपने जो बुलाया मुझे आपका मुझ पे एहसान है, सिर्फ दिल ही नहीं है सनम, जान भी तुझ पे कुर्बान है। और एक गज़ल और चंद शेर और पेश करना चाहती हूँ। मतलब
मुलाजा करें कि लैला की मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ, लैला की मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ, लैला की मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ। तू दिन का है शहजादा, मैं रात की रानी हूँ। तू दिन का है, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। तू दिन का है शहजादा, मैं रात की रानी हूँ, लैला के मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ। शेर मुलाजा कर लें कि दिन भर की मुशक्क़त से थक हार गए होगे, दिन भर की मुशक्क़त से थक हार गए होगे, आगोश में आ जाओ, मैं रात सुहानी हूँ, आगोश में आ जाओ, मैं रात सुहानी हूँ, आगोश में आ जाओ, मैं रात सुहानी हूँ, लैला के मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ। और शेर आखिर पेश करती हूँ आपकी खूबसूरत समातों के हवाले। एक बाप के माथे का मतलब हूँ शिकन का मैं। शेर मुलाजा कीजिएगा, बहुत ख़ास पेश करती हूँ। एक बाप के माथे का मतलब हूँ शिकन का मैं, एक उम्र ज़ईफ़ा की बेटी मैं सयानी हूँ, एक उम्र ज़ईफ़ा की, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बेटी मैं सयानी हूँ, एक उम्र ज़ईफ़ा की बेटी मैं सयानी हूँ, लैला के मोहब्बत की अनमोल निशानी हूँ। और एक गज़ल का मतला चंद शेर और आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। मैं तेरा राज ज़माने से यूँ छुपाऊंगी, मैं तेरा राज ज़माने से यूँ छुपाऊंगी, मैं तेरा राज ज़माने से यूँ छुपाऊंगी, बुझे न उम्र भर ऐसा दिया जलाऊंगी, बुझे न उम्र भर ऐसा दिया जलाऊंगी। और शेर मुलाजा करें कि वफ़ा की राह में आने ना दूंगी तारीकी, वफ़ा की राह में आने ना दूंगी तारीकी, कुछ इस तरह से चरागे ए वफ़ा जलाऊंगी, कुछ इस तरह से चरागे वफ़ा जलाऊंगी, मैं तेरा राज ज़माने से यूँ छुपाऊंगी। और ये भी शेर मुलाजा कर लें कि जो रास्ता तेरे घर की तरफ ही जाता हो,
जो रास्ता तेरे घर की तरफ ही जाता हो, जो रास्ता तेरे घर की तरफ ही जाता हो, मैं ऐसी राह पे हरगिज़ कभी न जाऊंगी, मैं ऐसी राह पे हरगिज़ कभी न जाऊंगी, मैं तेरा राज ज़माने से यूं छुपाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। बहुत शुक्रिया मोहतरमा नंदिनी आज़मी साहिबा, आपने इंतहाई खूबसूरत शायरी और ख़ूबसूरत आवाज़ में तमाम सुनने वाले देखने वालों के कानों से होते हुए दिलों तक पहुंचाई। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आइए दोस्तों, अब हम आज के इस एपिसोड में उस मकाम पर आ गए हैं कि हमें एक अहम शायर से आपकी मुलाकात करवाना है। तो आप अपनी समातों को बेदार कीजिए, आपको अब मुलाकात उस जिस शख्स से करनी है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि उसने जब मुझसे कहा तुम मेरा चेहरा देखो, उसने जब मुझसे कहा तुम मेरा चेहरा देखो, चांद ने फेंक दिया शब का दुपट्टा देखो, हमने आँखों को ही कालीन बना रखा है, उसने एक बार कहा था मेरा रास्ता देखो। मैं गुज़ार हूँ इंतहाई खूबसूरत और मोतबर लहजे के शायर जनाब गौरव सकलानी साहिब से कि बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें कि मुंतज़िर कब से तहय्युर है तेरी तकरीर का, बात कर तुझ पे गुमा होने लगा तस्वीर का। तो गुजारिश कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। आदाब हाजरीन, मेरा नाम गौरव है। सबसे पहली बात तो यहाँ होना ही अपने आप में बाइसे फ़िक्र की बात है। कभी हाजिर है कि टीम और दूरदर्शन को तहे दिल से शुक्रिया। बिना ताख़ीर के एक मतलब एक शेर, शाख से टूट कर हरा होना, शाख से टूट कर हरा होना, इसको कहते हैं बेवफा होना। शाख से टूट कर हरा होना, इसको कहते हैं बेवफा होना। अब भी हैरत में डाल देता है, अब भी हैरत में डाल देता है, मुस्कुरा कर तेरा जुदा होना, मुस्कुरा कर तेरा जुदा होना। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और कुछ शेर देखें कि जिसमें तन्हाई बसर करती है उसकी गोयाई असर करती है, जिसमें तन्हाई बसर करती है उसकी गोयाई असर करती है। हो के तन्हा ये भरम टूटा था, हो के तन्हा ये भरम टूटा था, साथ परछाई सफ़र करती है, साथ परछाई सफ़र करती है। तुम ज़रा गौर से देखो तो मुझे, तुम ज़रा गौर से देखो तो मुझे, कैसे बर्बाद नज़र करती है, कैसे बर्बाद नज़र करती है। बहुत शुक्रिया। एक मतलब दो शेर देखें कि रूह का मर्तबान होता है, जिस्म कच्चा मकान होता है। रूह का मर्तबान होता है, जिस्म कच्चा मकान होता है। खुदकुशी से यही समझ आया, खुदकुशी से यही समझ आया, जान देना बयान होता है, जान देना बयान होता है। सब बचा लाया हूँ मैं मेरे सिवा, सब बचा लाया हूँ मैं मेरे सिवा, खुद का किसको ही ध्यान होता है, खुद का किसको ही ध्यान होता है। एक मतलब और कुछ शेर देखें कि हुई है दोस्ती कुछ यूँ घुटन से, हुई है दोस्ती कुछ यूँ घुटन से, कि अब लगता नहीं है डर कफन से। हुई है दोस्ती कुछ यूँ घुटन से, कि अब लगता नहीं है डर कफन से।
मेरे हिस्से की लाचारी बताती, मेरे हिस्से की लाचारी बताती, बिकेगा कोई पुर्जा फिर बदन से। बहुत शुक्रिया। बिकेगा कोई पुर्जा फिर बदन से, हमेशा राख ही बनती नहीं है, हमेशा राख ही बनती नहीं है, कभी कुंदन भी बनता है जलन से, कभी कुंदन भी बनता है जलन से। मुझे पैरों को कटवाना पड़ेगा, मुझे पैरों को कटवाना पड़ेगा, मेरी चादर जो छोटी है बदन से, मेरी चादर जो छोटी है बदन से। एक गज़ल देखें कि आँखों को बीनाई जिंदा रखती है, जैसे जेब को पाई जिंदा रखती है। आँखों को बीनाई जिंदा रखती है, जैसे जेब को पाई जिंदा रखती है। मर जाते हैं लोग पहाड़ों से गिरकर, मर जाते हैं लोग पहाड़ों से गिरकर, उनके नाम को खाई जिंदा रखती है, उनके नाम को खाई जिंदा रखती है। कुछ तो बातें करके जिंदा रहते हैं, कुछ तो बातें करके जिंदा रहते हैं, कुछ को बस तन्हाई जिंदा रखती है, कुछ को बस तन्हाई जिंदा रखती है। दाग ही रह जाते हैं आखिर में सारे, दाग ही रह जाते हैं आखिर में सारे, जख्मों को तुरपाई जिंदा रखती है, जख्मों को तुरपाई जिंदा रखती है। भाई शेर सुने कि उम्मीदों के आगे पीछे फिरता है, उम्मीदों के आगे पीछे फिरता है, कैदी को सुनवाई जिंदा रखती है, कैदी को सुनवाई जिंदा रखती है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल से चंद शेर देखें कि जख्म कैसे दिखेंगे बाहर से, मुझ पे हमला हुआ था अंदर से। जख्म कैसे दिखेंगे बाहर से, मुझ पे हमला हुआ था अंदर से। जिंदगी छीन ली कहानी ने, जिंदगी छीन ली कहानी ने, फिर निकाला मुझे ही मंजर से, फिर निकाला मुझे ही मंजर से। रात भर चीखते रहे दोनों, रात भर चीखते रहे दोनों, मैं ही अंदर से मैं ही बाहर से। रात भर चीखते रहे दोनों, मैं ही अंदर से मैं ही बाहर से। आसमां को फिजूल तकते हो, आसमां को फिजूल तकते हो, कोई लौटा नहीं है अंबर से, कोई लौटा नहीं है अंबर से। बहुत शुक्रिया। साए का वज़न जानते हो तुम, साए का वज़न जानते हो तुम, भारी होता है अपने पैकर से, भारी होता है अपने पैकर से। भाई एक गज़ल और देख लेंगे। मैं जिस्म छोड़ दूंगा बस, कुछ और दिन की बात है। मैं जिस्म छोड़ दूंगा बस, कुछ और दिन की बात है। तेरा गुरूर व दस्तरस, कुछ और दिन की बात है। बहुत शुक्रिया। तेरा गुरूर व दस्तरस, कुछ और दिन की बात है। ज़रा सा दूर रह गया मैं संग बनने से फ़कत, ज़रा सा दूर रह गया मैं संग बनने से फ़कत, ना हो सकूँगा टस से मस, कुछ और दिन की बात है। बहुत शुक्रिया। कुछ और दिन की बात है, बहुत बहुत मोहब्बत। कुछ और दिन की बात है। रगों में तू है तैरता, मुझे तुझे है रोकना। रगों में तू है तैरता, मुझे तुझे है रोकना। सो एक दिन कटेगी नस, कुछ और दिन की बात है। बहुत शुक्रिया। कुछ और दिन की बात है। तवाफ़ कर रहा हूँ क्यों घिसे पिटे मलाल का, तवाफ़ कर रहा हूँ क्यों घिसे पिटे मलाल का। मैं तोड़ दूंगा ये कफस, कुछ और दिन की बात है। मैं खुद ही हूँ तमाशागर, मैं खुद तमाशबीन हूँ। मैं खुद ही हूँ तमाशागर, मैं खुद तमाशबीन हूँ। निहा है मुझ में जो हवस,
कुछ और दिन की बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहब्बत आपकी। एक आखिरी शेर और सुन लें इसका कि मैं रोज़ खुद को देता हूँ नया सा एक हौसला। मैं रोज़ खुद को देता हूँ नया सा एक हौसला। गुजर चुके हैं कुछ बरस, कुछ और दिन की बात है। बहुत शुक्रिया। आपने नहीं देखा हमने जो गुजारा है, आपने नहीं देखा, आपने नहीं देखा हमने जो गुजारा है। हर लहू के कतरे से आपको सवारा है। हर लहू के कतरे से लौट आएगा मुझ में गमगुसार सा लहजा। आज कल मगर सारा तल्ख है या खारा है। बेदिली से करते हैं हम तेरी मजम्मत को। बेदिली से करते हैं हम तेरी मजम्मत को। हालांकि तुझे हमने हाल ही में हारा है। हालांकि तुझे हमने। बहुत शुक्रिया। जिस तरह हम जिए जा रहे हैं सनम, कोई तो जी के दिखलाए इस हाल में। एक ही गम जो मुझको है खाता रहा, हम अलग होने वाले हैं इस साल में। हुक्म ये था कि खुद को ही चुपचाप से कत्ल करना है और वो लगे खुदकुशी। हुक्म ये था कि खुद को ही चुपचाप से कत्ल करना है और वो लगे खुदकुशी। जिम्मेदारी न होती ज़ईफ़ों की तो हम भी रहते न इस जिस्म के जाल में। कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है, कभी हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गौरव सकलानी साहब। दोस्तों, उन्होंने जिस तरह के अशार आपको सुनाए हैं उसमें इंसान की ज़ाती शऊर की बेदारी और उसके नफ्सियात के जो तमाम तर पहलू हैं उनको छूने की कामयाब कोशिश करते हुए आपके दिलों तक रसाई उन्होंने अपने कलाम के ज़रिए से हासिल की। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आइए, अब सिलसिला आ गया है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि जब आप जनाब गौरव सकलानी साहब को सुन रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, तो मुझे एक शेर शबान कादरी साहब का याद आया। वो कहते हैं कि कल शाम मेरे शेरों पे सर धुन रहे थे लोग। कल शाम मेरे शेरों पे सर धुन रहे थे लोग। क्या लुत्फ़ दे रही थी तेरे नाम की रतीफ़। तो जब इतना अच्छा आज का एपिसोड रहा, जनाब सागर साहब बदायूं से लेकर के विशाल विशेष मोहतरमा नंदिनी आज़मी साहिबा और फिर अभी अभी आपने समात किया मोहतरम गौरव सकलानी साहब को। दोस्तों, अब आपसे रुखसत का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश आपसे फिर करनी है कि जिस तरह आपकी मोहब्बतें आपके नेक मशवरे हम तक ईमेल की शक्ल में पहुंच रहे हैं, हम उसके लिए आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं। इस वक्त आपको अपनी टीवी पर की स्क्रीन पर, अपने मोबाइल्स की स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी दिख रही है उसको आप खूब से खूब
शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और आप अगर अच्छा कहते हैं, अच्छा लिखते हैं और आप चाहते हैं कि आपको भी दुनिया उन्हीं तरह इसी मोहब्बतों के साथ सुने जितनी मोहब्बतों के साथ आज के इस तमाम शुरा सुने गए हैं, तो अपने कलाम, अपनी जो भी आपने नज़्म हो, आपकी गज़ल हो, आपके गीत हो, आपके क़तात हैं, जो आप लिखते हैं वो इस ईमेल के ज़रिए से हम तक पहुंचाइए। हम कोशिश करेंगे कि वो कलाम DD उर्दू के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। तो दोस्तों, तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, तुम्हारे शहर से रुखसत का वक्त आ पहुंचा, जो हो सके तो भुला दो कहा सुना मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए DD उर्दू।